गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज नवम वर्ग की संस्कृत की कक्षा में मैं 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम का पार्ट 2 यानी श्लोक संख्या 6 to 4 तक पढ़ा दिए थे। 5 to लास्ट पढ़ा करके भेज रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को 2-3 टाइम्स सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। हम सभी यहाँ से पढ़ेंगे कि गुणेषु एव ही कर्तव्य। गुणेषु एव माने गुणेषु माने गुणों में ही, कर्तव्य माने कर्तव्य छिपा होता है। अतः प्रयत्न पुरुषै सदा, इसलिए पुरुषों के द्वारा हमेशा प्रयत्न किया जाना चाहिए गुणों के लिए। गुण को पाकर ही व्यक्ति कर्तव्य का पालन कर सकता है। गुणवान व्यक्ति ही कर्तव्यनिष्ठ होता है। इसलिए पुरुषों को हमेशा गुण पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण से युक्त अगर दरिद्र भी व्यक्ति है, अगर गुणवान ही क्यों न है, अगर दरिद्र है, गरीब है, कंगाल है, तो न ईश्वर गुणै समः, तो ईश्वर के गुणों के समान नहीं हो पाता है। आरंभ गुरुवी, गुरुवी माने बड़ा, छैनी माने कम होना, घटना, क्रमेण माने क्रमानुसार, लघवी माने छोटी, पूरा माने पहले, वृद्धिमती माने बड़ा, पश्चात माने बाद में। जैसे कवि कह रहा है कि जैसे सूरज माने सुबह की छाया और दोपहर के बाद की छाया क्रमशः घटती बढ़ती रहती है, ठीक उसी तरह से कह रहा है कि दिनस्य पूर्वार्ध, पूर्वार्ध माने दोपहर से पहले का समय और परार्ध माने दोपहर के बाद अपराह्न का समय। जिस प्रकार सुबह में और शाम में दोनों एक ही दिन के अलग अलग भाग में छाया घटती और बढ़ती रहती है, छाया छोटी और बड़ी होती रहती है, उसी तरह से कह रहा है कि खल सजना नाम, खल माने दुष्ट और सजना नाम माने सजनों की उसी तरह से मित्रता भी होती है। जैसे छाया घटती और बढ़ती रहती है, उसी तरह से छाया एवं माने छाया की तरह ही मैत्री माने मित्रता होती है। खल माने दुष्टों की और सजना नाम माने सजनों की। माने कहने का मतलब कि खल माने दुष्टों की जो मित्रता होती है क्षणिक होती है, वो छोटी छाया के समान होती है, और सजनों की मित्रता जो होती है वो कहने का मतलब दीर्घायु होती है, लंबे समय तक चलती है, वो बड़े छाया के समान होती है। इसलिए कवि ने दुष्ट और सजनों की मित्रता छाया के समान बताया है। जत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय, मही मने पृथ्वी, मंडलनाय मने सुशोभित करने के लिए। जत्रापि, जत्र जोड़पि कुत्र जोड़पि दीर्घ संधि के उदाहरण है। कह रहा है कि जत्रापि कुत्रापि गता, जहाँ कहीं भी जाते हैं, हंसा माने हंस, हंस अच्छे माने जाते हैं, हंस गुणवान माने जाते हैं, जो कि सरस्वती की वाहन है। तो कह रहा है कि जत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलाय, हंस कहीं भी जाते हैं तो अपने गुणों से, वो अपनी शोभा से पृथ्वी की शोभा को बढ़ा देते हैं। हानि तो तेसाम ही सरोवरा नाम, उन तालाबों को, उन सरोवरों को ही हानि होती है। जैसाम मरालई, मरालई माने हंसों के सह माने साथ, विप्रयोग माने दूरी बना लेते हैं, यानी विप्रयोग का मतलब विच्छेद कर लेते हैं। यानी जिस तालाब से हंस चले जाते हैं, वो तालाब का ही, सरोवर का ही दुर्भाग्य होता है कि उसकी शोभा कम हो जाती है, उसमें हंस की कोई क्षति नहीं हो पाती है। यानी कहने का मतलब कि हंसों से ही सरोवरों की शोभा बरकरार रहती है। तो हंस को इसमें कवि जो है श्रेष्ठ बता रहा है कि हंस कहीं भी जाते हैं तो पृथ्वी की शोभा बढ़ा देते हैं। वैसे सरोवरों तालाबों का ही क्षति होती है जो हंसों से विच्छेद कर लेते हैं, हंसों से दुश्मनी बैर ले लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु माने गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ये दुर्गुण को, निर्गुण को प्राप्त करके भवन्ति दोषा, वो दोष से निर्गुण हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जो गुण को जब आदमी प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर से जितनी भी खामियां बुराइयां होती हैं, दुर्गुण होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, दोष समाप्त हो जाते हैं गुण को प्राप्त करते ही।
आस्वाद तोयाः, आस्वाद तोयाः का मतलब स्वाद से युक्त जल वाली जो नदियां हैं, तोयाः माने जल, प्रवहन्ति नद्यः, नदियां जो हैं स्वाद से युक्त जल को लेकर के बहती रहती हैं। यानी नदियों का जल पेय होता है, पीने लायक होता है। लेकिन समुद्रम असाद्य, समुद्र में भी जल का भंडार होता है, फिर भी जो है भवन्ति अपेया, अपेया भवन्ति जोड़ अपेया यन संधि है। अपेया माने जो नहीं पीने के जोग होती हैं, पेया का उल्टा होता है अपेया, भवन्ति माने होती हैं, अपेया माने नहीं पीने लायक। यानी नदियों का जल स्वाद से युक्त होता है, पीने लायक होता है, लेकिन समुद्र का जल जो है अपेय होता है, पीने लायक नहीं होता है। उसमें इतना खारापन होता है, साल्टीनेस होता है कि उसका जल जो है कोई भी पशु पक्षी नहीं पी पाते हैं, और नदियों का जल व्यक्ति पी पाता है। ठीक उसी तरह से गुणवान व्यक्ति में ही गुण होते हैं। वे जिस व्यक्ति के अंदर अगर दुर्गुण भी होते हैं, जब वे गुण को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके अंदर से जितने भी दुर्गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यहीं तक कविता समाप्त होती है। आप सभी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे, और अगली क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा। धन्यवाद।